नमस्कार दोस्तों आज का एक वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ जिसमें हम एक इमोशंस के बारे में बात करेंगे। जो ट्रेडिंग के वक्त इमोशंस हमको फील होते हैं, चाहे वो फियर हो चाहे वो ग्रीड हो, ये इमोशंस को छोड़ के हम कैसे जो ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है, जो प्राइस है, सिर्फ उसको फॉलो करके कैसे किस तरह से हमको ट्रेड लेना है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों उसके पहले एक एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना है इस टॉपिक पे। आप जब भी कभी ट्रेड ले रहे हों, मान लीजिए आप कभी ट्रेड ले रहे हैं और आपको ट्रेड लेने से पहले या ट्रेड लेने के बाद आपको फियर यानी फियर वाला जो इमोशन है ये फील हो रहा है। सर ये कोई भी इमोशन जो फील होता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। क्लियर? अगर फियर आपको फील हो रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल हमको दे रहा है। सर क्या चीज़ का सिग्नल? सिंपल है, अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट ट्रेड ले रहे हैं और आपको फियर यानी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि शायद स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो ये सिंपल एक सिग्नल है कि आप जो भी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं आपको उसका ट्रेंड नहीं पता, या जहाँ भी आप एंट्री ले रहे हैं आपको उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। ये इस चीज़ का सिग्नल है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ सिग्नल कि आपको नहीं आता, चाहे वो एंट्री के पर्पज़ से हो चाहे आप जो ट्रेंड डायरेक्शन के पर्पज़ से हो, आपको नहीं आ रहा है वो चीज़। क्लियर? सिंपल एज दैट। तो जो फियर है ये सिग्नल है आपको ये बताने के लिए कि आप जो भी कर रहे हो आपको उसकी पूरी समझ या पूरा नॉलेज नहीं है। मान लीजिए आप ट्रेड ले रहे हैं और आप किसी दिन आपने जो भी आप फॉलो करते हैं, मान लीजिए निफ्टी में अगर ट्रेड लेते हैं एक लॉट से, अब आप किसी दिन अचानक से इस चीज़ को 4 या 5 लॉट पे लेकर आते हैं अचानक से, तो ये क्या है? सर ये ऑटोमेटिकली ग्रीड की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे थोड़ा लालची हो गए हैं कि आपका प्रॉफिट आपको एक तरह से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रेड में। सर ये किस वजह से? क्योंकि ग्रीड है तो ये भी एक तरह का इमोशन है, ये भी एक सिग्नल ही है। सर क्या चीज़ का सिग्नल? सर जो ग्रीड है ये दो ही कारण से आ सकता है। पहला, या तो आपने कुछ दिनों से कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया है मार्केट में, कुछ दिनों से आपने कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि अब जो नेक्स्ट ट्रेड लूँगा वो भी प्रॉफिट में ही जाएगा। ये एनालिसिस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इसके चलते आप क्या कर रहे हैं? लॉट आपका बढ़ा दे रहे हैं। मान ली निफ्टी की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप इसके चक्कर में आपने लॉट बढ़ा दिया। सेकंड जो रीज़न है ग्रीड आने का, आप कंटिन्यूसली 2-3 दिन से लॉस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप लॉस कर रहे हैं। तो आपने ये सोचा कि आज शायद मैं लॉट बढ़ा लेता हूँ और छोटा स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड लेता हूँ, जो भी छोटे एरिया को कवर करके, लेकिन बड़े क्वांटिटी में करता हूँ ताकि मेरा जो ये लॉस है ये एक ही ट्रेड में मोस्टली ये आपका रिकवर हो जाए। तो ये भी आपका एक ग्रीड की कैटेगरी में आएगा। सर ये क्या चीज़ है? ये दोनों जो पॉइंट है ग्रीड की कैटेगरी में, ये भी आपका सिग्नल आपको दे रहा है कि आपके थॉट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये भी एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आपका दिमाग जो सोच रहा है, जो थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही कोई आप रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी इमोशंस हैं, अब मैंने तो 2 एग्जांपल लिए हैं, इमोशंस जो भी मैंने बताए हैं, ये इमोशंस जो है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है। सर इमोशंस, आप इमोशन को किल नहीं कर सकते या इमोशन को आप बिल्कुल एक तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। इमोशंस तो आने ही हैं, ये फॉर श्योर है। अगर ह्यूमन है तो इमोशंस आने हैं, इमोशन लेस आप नहीं बन सकते, इमोशंस आएंगे। लेकिन सर इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग प्रॉब्लम इसको डिटेक्ट करते हैं, सर प्रॉब्लम है, ये कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल आपको दे रहा है। ये बता रहा है कि भाई अगर आपको फियर है, उस चीज़ का ट्रेड लेते समय फियर आ रहा है, तो सिंपल है, आपको वो सिग्नल दे रहा है कि आप जो भी कर रहे हो उसका आपको पूरा नॉलेज नहीं है। तो क्या करें सर? नॉलेज लेकर आओ, नॉलेज लेकर आओ, उसके बारे में जानकारी करके फिर ट्रेड लो। अब देखो फियर चला जाएगा ऑटोमेटिक। एकदम सिंपल है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें एकदम सिंपल है, बस अपने को उस चीज़ को समझना है। दोस्तों एक एग्जांपल मैं एक HDFC बैंक में दिखा देता हूँ मैं। अब मैं जस्ट एक ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अब इमोशंस की बात करें सर, इमोशनलेस तो खैर बन नहीं सकते, लेकिन विदाउट एनी इमोशंस कैसे हम प्रॉपरली सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पस यानी और जो हमारा फोकस है वो सिर्फ प्राइस पे कैसे रख के ट्रेड लें। सिंपल एज दैट। अब एक चीज़ ज़रा मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मान लीजिए मैं ये जो पिछला दिन है ना, ये तो खैर जान दो, ये वाला 31 अक्टूबर। सर 31 अक्टूबर में मान लीजिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे ट्रेड लेना है, मैंने जो भी एनालिसिस किया मैंने ट्रेड लिया।
सर ट्रेड एनालिसिस ये सब बाद में आता है। पहला काम, आप इस दिन ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो सिंपल एक बात है, आप ट्रेड अगर लेने की सोच रहे हो तो आपको HDFC बैंक का, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। और इंट्राडे कर रहे हैं तो मोस्टली आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पता होना चाहिए। भाई HDFC का ट्रेंड है क्या, उसको मैं बुलिश कंसिडर करूं, बेरिश करूं या साइडवे करूं। अच्छा, अब कोई भी देख के बोल देगा सर, ऐसे शॉर्ट टर्म की बात करूं तो सर शॉर्ट टर्म मोस्टली बुलिश ही है, ये तो ऊपर ही जा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी आ रहा है, ये ऐसे करके ऐसे हायर हाई करके कुछ करके ऊपर ही जा रहे हैं, बुलिश दिख रहा है, ठीक है सर बुलिश ही है। अब एक चीज़ ध्यान रहे, ये आप यहाँ पे क्या मिस्टेक हो जाता है। अब मान लीजिए बुलिश है, बिल्कुल करेक्ट, शॉर्ट टर्म बुलिश ही है, बेरिश नहीं है सर, बुलिश है। आपको ये देखना है सर, बुलिश में भी तो दो लेग होते हैं, एक मेन लेग रिट्रेसमेंट, मेन लेग रिट्रेसमेंट, मेन लेग रिट्रेसमेंट। सर बेरिश में भी दो लेग होते हैं, मेन लेग रिट्रेसमेंट, मेन लेग रिट्रेसमेंट। सर साइड में भी दो लेग होते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये पता होना चाहिए भाई, बुलिश है वो ठीक है, आप कौन से लेग में हैं, आप रिट्रेसमेंट में हैं या मेन लेग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सर बुलिश है ट्रेंड, मैं भी बाई करना ही चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेकिन कौन से लेग में हूँ, बुलिश लेग में हूँ या रिट्रेसमेंट में लेग में हूँ। और उसमें भी कंडीशन, उसमें भी रिट्रेसमेंट अगर है तो क्या मैं रिट्रेसमेंट के एंड पे हूँ या रिट्रेसमेंट जस्ट चल ही रहा है उस पे हूँ। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा, मान लीजिए, अब मान लीजिए ऐसे ऊपर गया, अब रिट्रेसमेंट चालू हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा सर चालू हुआ, ये रहा। जब लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज बनाने लगेगा ना डे बाय डे, ये सर स्टार्ट हो गया रिट्रेसमेंट, ये स्टार्ट है, एंड नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे जा रहा है, अब कहाँ तक जाएगा अपने को थोड़ी मालूम कहाँ तक जाएगा, भाई तोड़ भी सकता है, ठीक है, देख वेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी दिन ऐसा बन गया, ये वाला, ये क्या बता रहा है सर, ये दो कैंडल, भाई अगर रिट्रेस हो रहा है तो जाए ना आराम से नीचे, क्लोजिंग करते जाए, क्या दिक्कत है, ये रुक क्यों गया सर, ये रिट्रेसमेंट एंड हो गया। दूसरा सिनेरियो सर, ये तो एक हो गया, दूसरा जस्ट हायर ही बन गया, सर रिट्रेसमेंट एंड हो गया, क्लियर। सिर्फ लेग कौन सा है इसमें आपका पूरा नहीं पता चलेगा, लेग में भी कौन से लेग में आप रिट्रेसमेंट में खड़े हैं कि बुलिश में खड़े हैं, उसमें भी बुलिश रनिंग में खड़े हैं कि बुलिश एंड में है, रिट्रेसमेंट रनिंग में है कि रिट्रेसमेंट में, तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। क्लियर। अब जरा मैं आके फिर से दिखाता हूँ, देखो जस्ट यहीं से दिखा देता हूँ क्योंकि अपने को तो इतना ही कैप्चर करना है। ये देखो सर, यहाँ से ये बना रहा है लोअर लो लोअर आई, ये करके यहाँ से ऊपर गया, ये रहा सर, ये यहाँ से लोअर लो बनाना शुरू किया। इस दिन जब मुझे ये जब कैंडल बना तो मुझे मालूम पड़ा सर रिट्रेसमेंट एंड हो चुका है। जो ऐसे फॉल होना शुरू किया, मुझे ये बनने के बाद एक उम्मीद आ गई सर यहाँ तक नहीं जाएगा, ये एंड किया ना सर, अब पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ तक जाएगा, करेक्ट। इस दिन क्या हुआ सर, इस दिन साइडवे है, ये साइडवे। अब जरा चलता हूँ, ये 2 दिन का पैटर्न देखते हैं सर, रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं है, एंड हो चुका है, और ये 2 दिन का पैटर्न साइडवे, ये है 29 और 31, सॉरी 30। अब इसको मैं हटा ही दूँ एक मिनट और 15 मिनट पे चलते हैं, बस 2 दिन का स्ट्रक्चर 29 और 31। ये देखो सर, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मैंने क्या बोला, साइडवे है, बेरिश नहीं है। ये इसका मेन है ना, ये वाला कैंडल का लो, यहीं से शुरू किया था, अब ये ऐसे सर, ये यहाँ से अप मूव शुरू किया, ये मैं इसको रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करूँगा। रिट्रेसमेंट एंड कब बोलूँगा, जब बिना इसको तोड़े इसके यहाँ पे हायर आई या फिर इसको तोड़ के हायर आई बनाएगा, ये रिट्रेसमेंट एंड हो गया। अब देखते हैं सेम, ये देखो सर, नेक्स्ट डे 31, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया सर, ऑलमोस्ट पूरा दिन हो गया, ना तो ये हायर आई बना पाया, ना तो इसके ऊपर जा पाया। इसका मतलब सिंपल, इस दिन जो मेरा फोकस बाई के लिए था, एक्चुअली मुझे 31 को बाई अवॉइड करना था। सर सेल कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ये बुलिश लेग में आ चुका है। अगर सेल करता, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आप लोअर लो कंफर्म करके सेल करते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा था, स्टॉप लॉस हिट ऊपर आ गया, तो ना तो ये एक्चुअल में अवॉइड डे था, ना तो ये सेलिंग डे था, ना तो बाइंग डे। सर ये कैसे पता चला, ये सेम एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तब जाके क्लियरिटी आएगी भाई ये दिन ट्रेड लेना है, नहीं लेना है कि अवॉइड करना है। अवॉइड करना भी एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कई लोग नहीं करते। ट्रेड लेना है ठीक है, लेकिन ट्रेड आज के दिन लेना है
ये कैसे पता चलेगा? ये आपको इस तरह से एनालिसिस से पता चलेगा। एक और एग्जांपल लास्ट दिखा देता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं। हाँ, इसमें तो सिंपल ही दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। सर ऐसे जा रहा था, ट्रेंड बुलिश है, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप किस लेग में हो? सर मैं रिट्रेसमेंट लेग में हूँ, रिट्रेसमेंट एंड नहीं हुआ है। क्लियर? अब इसमें सिचुएशन क्या आता है? सर रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बुलिश है, मैं रिट्रेसमेंट लेग में हूँ, मेन लेग में नहीं हूँ। यानी अगर मैं सेल करता हूँ तो बहुत बड़ा मोमेंटम की मैं उम्मीद नहीं करूँगा। बाई, सर बाई कर नहीं सकता क्योंकि रिट्रेसमेंट में ऑलरेडी चल रहा है ये। अब देखो ज़रा, ये देखो, ये वाला दिन है। क्लियर? 31st। सर 31st के दिन आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली लोअर लो बना के नीचे ही गया। क्लियर? ये दिन तो कंसिडर, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग डे, इसमें तो कुछ हुआ नहीं। तो ये इस तरह से आपको पता चलता है कि ये इस तरह से आपको अवॉइड करना है कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि आप रिट्रेसमेंट लेग में हैं, मेन लेग में हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको माइक्रो में जाके स्ट्रक्चर वाइज उसको आपको ट्रेड आपका प्लान करके ट्रेड लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स में आप इसको अप्लाई कीजिए, और तब आपको एक फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, अब आपको यहाँ पे फियर वाले इमोशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो भी स्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हैं उसका डायरेक्शन आपको क्लियर होगा। सर मेन चीज़ एक ही है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। जो भी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, ट्रेंड या फिर उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल उसको ट्रेड कर पाओगे। क्लियर पॉइंट? दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।